सबसे पहले तो गाइस बहुत-बहुत बधाई। नेचुरल गैस में जो वीडियो बनाया था 502 के ऊपर के लेवल्स दिए थे और 507, 510 के लेवल 7, 510 के लेवल्स हिट हो गए हैं। काफ़ी अच्छा खासा एक रिवार्ड कमाया है दोस्तों। अगर आपको भी इस तरह के रिवार्ड कमाने हैं और वो किस रिवार्ड कैसे कमाने हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आप ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग में अगर प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो प्रॉफिट कमाने के तरीके से आपको डिराइव होता है कि आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमा पाएँगे या नहीं कमा पाएँगे, समझ रहे? अगर आप प्रॉफिट कमाते हैं, किसी की एडवाइस लेके, किसी की टिप लेके या बिना नॉलेज, बिना स्किल के साथ अगर कमाते हैं, तो वो ज़्यादा तक सस्टेन नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप अपना नॉलेज और स्किल बढ़ा के ट्रेडिंग करके अगर करते हैं, पूरी स्ट्रैटेजी जैसे मैंने हेजिंग, 2 मिनट प्रॉफिट स्ट्रैटेजी, बहुत सारी स्ट्रैटेजी अपना के अगर आप पूरी तरीके से फिर ट्रेडिंग करते हो, फिर कमाते हो, तो वो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा सस्टेन रहेगा। सो दिस इज़ अजय एंड यू आर वाचिंग अजय व्लॉग लवर। इस तरह के आइडियाज़, इस तरह के मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, हेजिंग, ट्रेडिंग लेवल, बेस्ट इंट्राडे लेवल, बेस्ट शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव ट्रेड, बेस्ट पोजिशनल ट्रेड आपको मिलती रहती है। नेचुरल गैस आपके सामने एग्जांपल है, अभी मैंने वीडियो बनाया था और हमने एक अच्छा खासा 2% कमा दिया, 2-2 लोट लिए थे, भर-भर के कमाया, राइट? अब बात आती है क्रूड ऑयल की। तो क्रूड ऑयल में आज के क्या कंपोनेंट्स रहेंगे? क्रूड ऑयल में इंट्राडे का क्या रहेगा लेवल्स? क्रूड ऑयल में कौन-कौन सी ब्रेकिंग न्यूज़ है? जैसे कि आप टैब देख पा रहे हैं, काफ़ी सारे टैब्स खुले हुए हैं, बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज़ है, उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे और उस न्यूज़ का क्या सेंटीमेंट होगा मार्केट में और उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा क्रूड ऑयल की प्राइस पे, उसका भी हम बेहतरीन तरीके से एनालिसिस करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट, हेजिंग पूरा इस वीडियो में आपको पूरा नॉलेज, स्किल सब कुछ मिलेगा, इंट्राडे लेवल सब मिलेगा। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल करना ना भूलिएगा दोस्तों, ठीक है ना? और इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखना अगर आपको इसका पूर्णतया यूज़ करना है। तो चलिए सबसे पहले न्यूज़ बात कर लेते हैं, कौन-कौन सी न्यूज़ है ये देखिए। यहाँ पे सबसे पहली न्यूज़ है ये देखो क्रूड ऑयल की न्यूज़ है, राइट? मैं यहाँ पे ईयू वाली न्यूज़ कर लेता हूँ, तो ईयू ने क्या किया है यहाँ पे एक न्यूज़ आई थी जो नेचुरल गैस से रिलेटेड है और क्रूड ऑयल से भी रिलेटेड है, जो यू अब मैंने पहले ही बोला आपको, अभी अमेरिका भर-भर के फ़ायदा उठा रहा है। क्या कर रहा है? जानबूझ के उसने देखो उसको दोनों काम हो गए, रशिया और यूरोप की दुश्मनी है, राइट? जैसे इंग्लैंड करता था ना, इंडिया और पाकिस्तान के पहले बहुत फ्रीडम के पहले, वैसे ही अभी यू अमेरिका कर रहा है यूरोप और रशिया में। क्या कर रहा है ना, रशिया को पहले सैंक्शन लगा दिया, सैंक्शन की वजह से यूरोप भी अड़ गया, ठीक है ना? यूरोप नहीं ले रहा, अब वो क्या कर रहा है, यूरोप मजबूर हो रहा है अमेरिका से लेने के लिए और अमेरिका मुँह मांगे दामों में नेचुरल गैस दे रहा है। तो काफ़ी फ्रांस के जो एक्चुअली क्या होता है ना, वो कहते हैं ना कि अगर आपकी ज़रूरतें कम है तो आपकी ज़मीर में दम होता है, राइट? अगर आपकी ज़रूरतें ज़्यादा है, ठीक है ना? आपको कमाना बहुत ज़्यादा है, तो फिर आपकी ज़मीर में उतना दम नहीं रहता, ठीक है ना? आप दूसरे ट्रैक पे चले जाते हो, वही बात है। जो फ्रांस ऐसी कंट्रीज़ है, फ्रांस ही नाटो में एक ऐसी कंट्रीज़ है जो डिफेंस के लिए यूएस पे डिपेंड नहीं है। बाकी यूरोप हो, यूरोप के लिए आर्मी अमेरिका भेजता है, डिफेंस इक्विपमेंट अमेरिका भेजता है, लेकिन फ्रांस ही एक ऐसी कंट्री है जो खुद अपने डिफेंस याद है ना, अभी हमने फ्रांस से कौन-सा फाइटर जेट लिया है, राइट? रफ़ाल, राइट? तो फ्रांस खुद अपनी इक्विपमेंट बनाती है, इसलिए वो अमेरिका पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए वो खुलेआम बोल सकते हैं, राइट? तो फ्रांस क्लियरली बोल रहा है कि भाई साहब ये अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड है। एक तरफ तो डिफेंस इक्विपमेंट यूक्रेन भेज रहा है, ताइवान भेज के अच्छा खासा मुनाफ़ा कमा रहा है, दूसरी तरफ नेचुरल गैस का सैंक्शन लगा रखा है, रशिया पे प्राइस कैप भी लगा दी, उसके चलते ईयू को मनमर्जी दामों में बेच रहा है अपनी और अमेरिका नेचुरल गैस में लीडर बन चुका है, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा है अमेरिका, रिकॉर्ड ब्रेकिंग 45 ईयर के इतिहास में आज तक उतना नहीं कमाया अमेरिका ने। आपको ऊपर से दिखता है कि भाई इन्फ्लेशन आ गया, अमेरिका रिसेशन में जा रहा है, लेकिन एक्चुअली वो कमा रहा है। इसीलिए तो वो ये युद्ध खत्म नहीं करना चाह रहा। अभी मैं इस चीज़ के क्या इम्प्लीकेशंस होंगे मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे, ठीक है ना? अभी ये न्यूज़ देखिए आप ये वाली न्यूज़ EU embargo on Russian oil will be a boon for OPEC. What does this mean? चलिए एनालिसिस करते हैं दोस्तों। जो लोग देख रहे हैं कि वीडियो कहीं लंबा हो रहा है दोस्तों, ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट करती है। न्यूज़ के सेंटीमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं क्रूड ऑयल के प्राइसेस के लिए। फिर हम क्रूड ऑयल के चार्ट पे भी जाएँगे, राइट? ठीक है ना? तो EU embargo on Russian oil will be a boon for OPEC. The current oil market climate is complex. To say that at least the Europe is preparing to enact its embargo on Russian oil and refineries are scrambling for alternatives. Many searching for new source of crude have landed on Middle Eastern producer as potential alternatives. ठीक है ना? तो देखिए, इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? मैं बताऊँ आपको। आपको मैंने एक न्यूज़ बताई थी अगर आप मेरी वीडियोज़ देखते हैं, तो जब ये क्या कहते हैं, ये रशिया ने नेचुरल गैस की पाइपलाइन वग़ैरह बंद करना स्टार्ट किया था। आपने बहुत सारी न्यूज़ दी है बीच में, कभी बोल्ट ढीला कर देते हैं, कभी बोलते हैं मेंटेनेंस चल रहा है, कभी क्या चल रहा है। तब क्या किया था अमेरिका ने? अगर आपको वो न्यूज़ याद है, देखो मैं जियोपॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्टेड है, क्योंकि मुझे पता है कि क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस में अगर प्रॉफ़िट कमाना तो ये सब आपको देखना पड़ेगा, राइट? तो वहाँ पे क्या हुआ था, ओपेक में अमेरिका ने बोला था कि ओपेक कंट्रीज़ को
कि सऊदी को कि आप नेचुरल गैस में भी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दीजिए अच्छा खासा ताकि हमको रशिया पे डिपेंड ना रहना पड़े। तो अब इससे ओपेक को फ़ायदा हो रहा है। देखो मैंने 1 महीने पहले ही आपको बोला था कि ओपेक को फ़ायदा होगा। आज देखो न्यूज़ आई। तो ये होता है दोस्तों थोड़ा-सा इंटरप्रिटेशन, आपको किस तरीके से इंटरप्रिटेशन करते हो। अब ओपेक के पास है ना रशिया का मार्केट भी आ रहा है। ठीक है ना? पूरा रशिया का मार्केट है, जो यूरोप वाला मार्केट है, वो ओपेक के पास आ रहा है। तो ओपेक की चाँदी एशियन मार्केट भी ओपेक के पास है, यूरोप मार्केट भी ओपेक के पास है और ये दोस्तों बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जैसे ही मोनोपोली होती है ना कहीं पे आप समझिए, मैं अगर आपको बोलता हूँ कि दुनिया में एक ही आप करोड़पति है, तो आप बेताज बादशाह हो जाएँगे और फिर आपकी जो डिक्टेटरशिप आने लगेगी, राइट? तो वो जो मोनोपोली होती है ना, बड़ी खराब होती है। मार्केट में हमेशा कॉम्पिटिशन रहना चाहिए हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए। अगर कॉम्पिटिशन नहीं रहता ना, तो बहुत घातक होता है दूसरी कंट्रीज़ के लिए। तो अब देखिए इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि देखो जो अपना क्रूड ऑयल का मार्केट है, ठीक है ना? वो अगर एक जगह आ जाएगा ना तो वो कैसे भी मैनिपुलेट कर सकता है। अभी ओपेक मैनिपुलेट कर रहा है, आपने देखा होगा जब मनमर्जी था प्रोडक्शन कट कर लेता, कुछ भी कर लेता। ठीक है? तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे वो भी बताऊँगा मैं आपको। इन सारी न्यूज़ के सार है दोस्तों, मैं क्रूड ऑयल का चार्ट प्लस न्यूज़ एनालिसिस प्लस रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़, ठीक है ना? प्लस माय एक्सपीरियंस, आई विल पुट एंड देन आई विल डिराइव द इंट्राडे best trading levels, right? And short-term trading levels as well. How Russian crude oil market its way to the US through a loophole. What does that mean? चलिए बात करते हैं इस बारे में. Most of the crude being processed at the local refinery in Sicily, the fifth largest in the Europe, comes from Russia. Okay. Lukoil, which has presence in the US, has not been sanctioned and continue to distribute oil product in 11 state, right? ठीक है ना? इस जो ये कंपनी है, इस जो इसमें जहाँ पे ये ऑयल का जो प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ पे किसी तरह का सैंक्शंस नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया पता है आपको? देखिए, यहाँ पे वापस से मैं लाइन पढ़ता हूँ, आप समझने की कोशिश करिए। लुक ऑयल व्हिच हैज़ अ प्रेजेंस इन द यूएस हैज़ नॉट बीन सैंक्शन्ड एंड कंटिन्यू टू डिस्ट्रीब्यूट ऑयल प्रोडक्ट्स इन 11 states. The Lukoil refinery will no longer be permitted to import रशियन ऑयल वंस द यूरोपियन सैंक्शन तो रशियन के क्योंकि यहाँ से मार्केट यहाँ से ऑयल जाता था यूएस को। आपने न्यूज़ सुनी होगी ना कि रशिया पे सैंक्शन तो लगा दिए यूएस ने, लेकिन इनिशियली यूएस ने काफ़ी सारा ऑयल सस्ते में बाय किया था रशिया से और रशिया ने ये एक्सपोज़ भी किया था, राइट? लेकिन ये बिज़नेस होता है, रशिया भी एक्सपोज़ ज़्यादा नहीं कर सकता यूएस को, डबल स्टैंडर्ड जानता है, सभी जानते हैं यूएस के डबल स्टैंडर्ड को, कोई नई बात नहीं है। लेकिन रशिया एक्सपोज़ नहीं करना क्योंकि रशिया को तो फ़ायदा हो रहा था, दोनों को फ़ायदा हो रहा था। जब बिज़नेस की बात आती है ना, तब वो भूल जाते हैं कि भई युद्ध लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। देखो आज भी चाइना और इंडिया के बीच में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल डिफरेंसेस है, राइट? लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा बिज़नेस होता है, सबसे बड़ा ज़्यादा बिज़नेस अगर कहीं होता है तो वो पूरे वर्ल्ड में होता है इंडिया और चाइना के बीच में, राइट? अभी भी होता है। हालाँकि हमारे उनकी सेना हमारे बॉर्डर पे आ गई, हमारे लेकिन बिज़नेस बिज़नेस अलग होता है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट अलग होता है, वॉर अलग होता है, सब कुछ अलग होता है, उनको सब अलग रखना पड़ता है, राइट? तो देखिए ये जो न्यूज़ है ना, अब मैं इसका भी इम्पैक्ट बताता हूँ आपको। हाँ, तो इसके इम्पैक्ट मैंने आपको हमेशा से एक चीज़ बोली है। अब मैं आपको पहले क्रूडो के चार्ट पे आ जाता हूँ। देखिए, जो भी न्यूज़ आ रही है ना दोस्तों, ये यहाँ पे सिर्फ़ एक ही आपको दिखा रही है कि सप्लाई होए जा रही है, भले ही ब्लैक में हो, भले ही कैसे भी हो, ठीक है ना? बस अब तक एजेंडा ये था कि महँगा हो रहा है क्रूड ऑयल, सप्लाई में कोई कमी नहीं है, बट प्राइस महँगी हो रही है। डिमांड की वजह से महँगी नहीं हो रही है, बस प्राइस इन्फ्लेशन है, ठीक है ना? महँगी हो रही है। लेकिन अब मार्केट क्या हो गया? अब आ गया रिसेशन का माहौल। ठीक है ना? धीरे-धीरे क्योंकि ये इन्फ्लेशन जितने टाइम तक रहेगी, उतने टाइम तक आप ये जो ये ग्लोबल इकोनॉमी की बॉडी है, उसको कमज़ोर करती रहेगी, राइट? लेकिन अभी इलेक्शंस भी आ रहे हैं अमेरिका में, राइट? उसका इम्पैक्ट भी है। अब क्या होगा? ओपेक एशिया को डिस्काउंट प्राइस भी दे रहा है, क्योंकि उसको पता है ना कि अगर ओपेक ने प्रोडक्शन कट किया ना, तो अमेरिका तो नाराज़ हो गया, लेकिन अमेरिका एशियन कंट्रीज़ में जाके बोलेगा, "देखो भई, है?" तो ये ओपेक सब जगह विलेन नहीं बनना चाहता है। उसका मेन उद्देश्य था अमेरिका को चोट पहुँचाना, तो उसने पहुँचा दी रशिया और चाइना के कहने पे, ठीक है ना? अब वो देखो अब मुझे बताइए अगर मान लो प्रोडक्शन कट से अगर उसका एजेंडा था कि भाई उसके ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो फिर वो एशिया में प्राइसेज़ कट क्यों कर रहा है? क्यों एशिया कंट्रीज़ को लुभा रहा है वो, राइट? तो सिंपल सी बात है, अमेरिका को चोट पहुँचाना चाहता था, तो चोट पहुँचा दी। अब एशियन कंट्रीज़ को अपने पाले में कर रहा है, चाइना के कहने पे, चाइना रशिया के कहने पे और वही हो रहा है। अब उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? देखो आज ऊपर क्यों भगा ये, ठीक है ना? देखो इंट्राडे में क्या होता है ना, इंट्राडे का मतलब इंट्राडे में क्या होता है ना, इंट्राडे का थोड़ा मार्केट अलग होता है और शॉर्ट टर्म का अलग होता है। मैं आपको चार्ट में ले जाता हूँ अभी देखिए। देखो मैं ऑलरेडी यहाँ पे ना मैंने 88.56 पे अब मैं बता देता हूँ कि हमने 88.55 पे ले लिया है। मेरे प्रीमियम मेंबर्स को मैंने 88.55 पे ऑलरेडी बोल दिया है कि आप ले लीजिए इसको, ठीक है ना? प्रीमियम मेंबर्स वो होते हैं जो मेरी चैनल की मार्केटिंग करते हैं, राइट? क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मेरी जेन्युइन कंटेंट आगे से आगे स्प्रेड हो, ठीक है ना? ताकि काफ़ी लोग उसे देखें और लोगों का भला हो, ठीक है ना? ऑब्वियसली भला हो, मेरा भी भला हो, उनका भी भला होगा, लोगों का ज़्यादा भला होगा क्योंकि काफ़ी लोग में देखते हैं, मुझे बहुत दर्द होता है कि वो यू नो
काफ़ी लॉस में जाते हैं, अक्सर लॉस में ही रहते हैं कमोडिटीज़ में सब लोग, तो मुझे थोड़ा-सा बुरा लगता है। अब मैं बता देता हूँ यहाँ पे लेवल जिसके लिए सब आए हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट की, देखिए 88.62 है। मुझे लग रहा है कि ये आज 89.5 के लेवल्स रहेंगे, 88.5 पे बाय, 89.5 के। एसएल वगैरह मैं कुछ रख नहीं रहा हूँ क्योंकि हम लोग करेंगे हेजिंग। हेजिंग कैसे करेंगे? अगर ये नीचे जाता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 87 के वापस से नीचे जाता है और वहाँ सस्टेन करता है एटलीस्ट 3 मिनट 87 के डाउन, तो हम फिर वहाँ पे शॉर्ट कर लेंगे, राइट? और ये बाइंग एज इट इज़ रखेंगे। तो इस तरीके से हम हेजिंग करते हैं, इसके लिए आपको कम से कम 4-5 लॉट की ज़रूरत होगी, राइट? तो इस तरीके से हम हेजिंग करते हैं और हम सस्टेन करते हैं, हम कभी लॉस बुक नहीं करते हैं। लॉस बुक करने का हमारा काम ही नहीं है, हम इंडेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं। कोई पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं कर रहे हैं कि वो स्टॉक मार्केट खत्म हो जाएगा, कि टाटा स्टील है मान लो 1000 पे है तो वो 200 पे आ सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो सकता ऐसा। ये इंडेक्स है, राइट? इस इंडेक्स में कभी ऊपर कभी नीचे ये होता ही रहता है, राइट? तो फिलहाल के लिए 88.55 पे हमने ले लिया है, प्रीमियम मेंबर्स सबने ले लिया है। टारगेट हमारा 89.5 का रहेगा। लेट्स सी एंड हाउ इट गोज़। अगर ये 87 के नीचे नहीं जाता है और 87 से 88 के बीच में रहता है, तब हम एक बार और बाइंग कर लेंगे। क्योंकि हमारे लेवल्स 89.5 के रहेंगे, ठीक है ना? अभी देखो 88.73 आ गया आपसे बात करते-करते, तो ये 89.5 जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा, हमने 88.5 पे ले लिया है। तो ये तो हो गया हमारा इंटरनेशनल मार्केट। अब बात कर लेते हैं हमारे, अगर आपको हेजिंग समझनी तो आप अजय का उल्टा चश्मा, अगर मेरे होम चैनल पे जाएँगे, वहाँ नीचे जाएँगे तो फीचर्ड चैनल में आपको अजय का उल्टा चश्मा दिख जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं सारी स्ट्रैटेजीज़ वगैरह हम कैसे करते हैं, राइट? हेजिंग कैसे करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं। देखिए अभी यहाँ पे क्या है, 718 पे नहीं, या तो अब देखो हमने दोनों में लिया है, क्योंकि हमको पता है कि दोनों में ही ऊपर जाएगा, तो हमने यहाँ पे भी दबा-दबा के लिया है, या हमने 7165 पे ले लिया है, राइट? 7165 पे दबा लिया है, क्योंकि हमको पता है यहाँ पे फिर से हमको 7270 के लेवल्स मिल सकते हैं, राइट? 7250 तो तय है, राइट? और 7270 के भी मिल सकते हैं हमको। राइट? तो हमने 7165 पे दबा लिया, मेरे सारे प्रीमियम मेंबर ने दबा लिया था, जो भी मेरे चैनल की मार्केटिंग करते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ऊपर के लेवल्स मिल रहे हैं, नीचे के लेवल्स नहीं मिल रहे हैं, नीचे के लेवल जब तक ये 7000 के नीचे नहीं जाता, मुझे नहीं लगता कि नीचे कोई लेवल है। अगर 7000 के नीचे जाता तो फिर हमारा हेजिंग बनेगा, हम हेजिंग करेंगे फिर। तो कुल मिला के देखो, जो आप हेजिंग करते हो ना, हेजिंग से क्या होता है ना, आपका पूरा क्या कहते हैं, सब कुछ बैलेंस हो जाता। अब हेजिंग के अलग-अलग तरीके होते हैं। कॉर्पोरेट जो बिलियनर्स होते हैं, वो हाई लेवल पे अलग हेजिंग करते हैं। हमारी हेजिंग अलग है। आप मेरे पुराने वीडियोज़ जाके देखिए, सारे वीडियोज़ को आपको बहुत नॉलेज मिलेगा कि हेजिंग कैसे करनी है, क्या करना है, और हेजिंग का हमने इम्प्लीमेंट किया प्रैक्टिकली, और इम्प्लीमेंट करके हमको प्रैक्टिकली कितना फ़ायदा हुआ, ये भी आप पुराने वीडियोज़ में देख सकते हैं जाके। देखिए, अभी 2-3 दिन पहले की वीडियो देख लीजिए उठा के, आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना? तो काफ़ी फ़ायदा हुआ हमको हेजिंग से, तो आप भी कर सकते हैं। तो ये मैंने लेवल्स बता दिए, नीचे के लेवल्स मैं बता नहीं रहा हूँ, 7000 के नीचे जाता है तभी जाके किसी तरह की शॉर्टिंग बनती है, शॉर्ट टर्म में भी और इंट्रा में भी। तो उससे पहले की हमारी कोई स्ट्रैटेजी बनती नहीं है, कोई नीचे के लेवल्स बनते नहीं है, तो 7250 की तरफ अग्रसर है और डेफ़िनेटली ये जाएगा दोस्तों, ठीक है ना? तो दोस्तों यहाँ पे मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, लेकिन लाइव ट्रेडिंग सेशंस हमारे रोज़ आते हैं, इस बार भी आएँगे, राइट? तो लाइव ट्रेडिंग में सेशन में बने रहिए, वहाँ पे पहले लाइव ट्रेडिंग की जाएगी आपको दोनों पे, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस पे, शाम को आता है, यूजुअली 7 बजे से 9 बजे के बीच में आपको वो मिलता है लाइव ट्रेडिंग सेशन, ठीक है ना? और स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन भी होता है प्रीमियम मेंबर्स के लिए, ठीक है ना? उनके लिए भी स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन होता है, तो वो भी मैं करता हूँ, ठीक है ना? तो अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए एक साथ, नॉलेज, स्किल, ट्रेडिंग, पूरा कॉम्बो चाहिए आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल ज़रूर दबा लीजिएगा दोस्तों। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपको वीडियो के अपडेट्स मिल जाएँगे। अगर आपने इस नेचुरल गैस का वीडियो देखते हुए ये किया है, तो आपको ये वाला वीडियो का अपलोड जैसे ही मैं अपलोड करूँगा, आपको मिल जाएगा, राइट? तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल ज़रूर करना, ये दोस्तों मत भूलना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पसंद आया तो चैनल को शेयर करें, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और अपने ऑल प्रोफेशनल ट्रेडिंग ग्रुप, कॉन्टैक्ट्स वगैरह सबके साथ शेयर करें, ताकि सबको फ़ायदा होगा। सो दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।